खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी। छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। अब फकत हो यही वो रहे मुझ में ही, हो जुदा कहने को बिछड़े ना पर कभी। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। जो दिल के पास रहते हैं वो दिल क्यों तोड़ जाते हैं, वफा के बदले क्यों वो बेवफाई छोड़ जाते हैं। कभी जो हम सफर थे अब वही अनजान लगते हैं, मोहब्बतों के वो रिश्ते भी तो बेजान लगते हैं। खुशी के दर पे दस्तक दे रहे हैं गम मुसलसल क्यों, कहीं ना चैन पाए तो क्या करे। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। हमारी अधूरी कहानी। हेलो देखो का ये द वैम्पायर किंग रिवेंज का पार्ट 6 है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देरी के पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो रोने लगता है, ताएह्योंग जो फिर से जंगकुक को और भी ज़्यादा हर्ट करता है। वो जंगकुक के लिप्स को बाइट और सक करता है ज़ोर से और जंगकुक रोने लगता है। ताएह्योंग जंगकुक के कपड़े भी फाड़ देता है और उसको हाशी जंगकुक के साथ वो इंटीमेट होने लगता है। वो जंगकुक की बॉडी पे से उन सब के निशानात हटाना चाहता था, इसलिए वो जंगकुक पे हाथ हो रहा था, बट वो उससे भी ज़्यादा जंगकुक को हर्ट कर रहा था। वो फुल नाइट सब करता है और जंगकुक आखिरकार बेहोश हो जाता है। ताएह्योंग जो जंगकुक के ऊपर ही लेट के सो ही जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक की आंखें खुलता है तो वो खुद को ताएह्योंग के रूम में पाता है, तो वह इधर उधर देखता है तो ताएह्योंग नहीं होता है। तो जंगकुक जो एक रिलीफ की सांस लेता है और बेड से उठने की कोशिश करता है, बट उसका जो है इतना पेन था जिनकी वजह से उसे उठा भी नहीं जा रहा था, जितना आज तक कभी उसको पेन नहीं हुआ था। उसकी आँखों में आंसू आने लगे और वो बेड पे तड़पने लगता है। वो इस कदर रो रहा था जैसे उसकी जान जा रही हो दर्द में, और वो चीख के बोलता है, तुम बहुत बुरी हो ताएह्योंग, किम ताएह्योंग, आई हेट यू। तुम इस कदर मुझे हर्ट करते हो, आई हेट यू। मुझे तुमसे बहुत नफरत है, मुझे मार ही डालो। क्यों तुम मुझे इस तरह तड़पाते हो। और वो यूँ ही रोता है। थोड़ी देर बाद वो उठने लगा और वो वॉशरूम में जाने लगा। तभी उसको वॉमिटिंग सा फील होता है, तो वह हिम्मत कर जल्दी जल्दी वॉशरूम में आया। दीवार के सहारे वो वॉमिटिंग करने लगा। वॉमिटिंग करने के बाद वो साइड दीवार से तेग लगा के ही खड़ा हो जाता है और शावर ऑन कर देता है। और वह खुद से ही बोलता है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे 1 वीक से ऐसे वॉमिटिंग से क्यों हो रहा है, क्या मुझे ताएह्योंग को। फिर वो चुप हो जाता है और वो तो तुम्हें पता है वो तो तुम्हें खुद ही मारने के लिए सब कुछ कर रहा है, और तुम मुझसे बताओगे वो तो कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो तो खुश होगा कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा और वो दीवार के साथ लग अपने पैरों के बीच अपने मुंह को छुपाकर रोने लगता है।
उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट होता है तायोंग की इन हरकतों से। तायोंग जो इसे इस कदर इतना हर्ट करता है, उससे जंगकुक को हर्ट होता है और तायोंग जंगकुक को पेन देने के सिवा कुछ और सोचता ही नहीं है। वो हमेशा जंगकुक को टॉर्चर करना जानता है और कुछ नहीं। जंगकुक जो दीवार के सहारे टेक लगा के रोने लगता है। दर्द मेरे वो भुला ही गया, कुछ ऐसा असर हुआ, जीना मुझे फिर से वो सिखा रहा। जैसे बारिश कर दे तर या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। जंगकुक जब पानी में बैठा रो रहा था कि उसकी आंखों में अंधेरी आने लगती है और वो उसको सब डार्क नज़र आने लगता है और वह अचानक वहीं पानी में बेहोश हो जाता है। 1 घंटे बाद तायोंग अपने किंग महल से अपने मेंशन को आता है तो वो जंगकुक को नीचे हॉल में नहीं देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से से सीधा रूम में आता है तो वो देखता है जंगकुक रूम में नहीं है तो उसको वॉशरूम से पानी की आवाज़ें आ रहा था। तो तायोंग गुस्से से बोलता है, जंगकुक जल्दी से बाहर आओ, मुझे बातें करना है। बट वॉशरूम से कोई आंसर नहीं आता। तायोंग का गुस्सा तो साथ में आसमान पर था। आधे घंटा हो जाता है बट जो है जंगकुक बाहर नहीं आता। तो तायोंग, क्या तुम अंदर ही मर गए हो जो बाहर नहीं आने का नाम ले रहे हो? आ रहे हो या मैं आऊँ? फिर भी कोई आंसर नहीं। तो तायोंग और भी गुस्सा होता है। फिर वो बोलता है कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया और वो वॉशरूम की डोर की तरफ बढ़ा और वो सीधा डोर को तोड़ देता है तो वो देखता है कि जंगकुक फर्श पे पड़ा है और शावर ऑन था बट जंगकुक बेहोश था। तो वी जो है जंगकुक और वो डोर के जंगकुक के पास आता है और वो शावर बंद करके जंगकुक को अपने बाहों में उठाता है और उसको रूम में लाता है और जेंटली उसको बेड पे लेटा देता है और वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है। फिर वो जल्दी जंगकुक के कपड़े पहनाता है। जंगकुक पूरा ही भीगा था। तायोंग, जंगकुक आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? और वो उसके हाथों को मसाज करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ जाता है तो डॉक्टर जंगकुक को चेक करने के बाद बोलता है, किंग आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही वीक हैं और आप अपनी पावर समझ ही सकते हैं और वो तो एक इंसान है। तो तायोंग, बातें घुमाना बंद कर, साफ साफ बोल तू क्या बोलना चाहता है? तो डॉक्टर, किंग आप इनको देख ही सकते हैं ये कितना वीक है, बस आप रोज़ वो सब मत किया करें। इन चीज़ों से आपके हस्बैंड की जान को खतरा भी हो सकता है, रोज़ करना ठीक नहीं है। तो तायोंग उसकी बात को काटते हुए, मुझे उसकी जान से कोई फिक्र नहीं पड़ता। कल का मरता हुआ वो आज मर जाए, मैं यही तो चाहता हूँ कि वो मर जाए। डॉक्टर तो शॉक होके बस उसको ही देखने लगा। फिर वो, बट इनके साथ साथ आपके बेबी को भी कुछ हो सकता है। तो वी की हंसी वहीं रुक जाता है। तो तायोंग, क्या मतलब डॉक्टर, हाँ किंग, आपके हस्बैंड 1 वीक प्रेग्नेंट है और अगर आप रोज़ ये करेंगे तो दोनों ही मर सकते हैं, फिर बचाना मुश्किल है। तो तायोंग, मतलब मेरा बच्चा? तो डॉक्टर, जी किंग, क्या आप अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करते? तो क्या आप अपने बच्चे को भी पसंद नहीं करते? क्या आप उनका ऑपरेशन करा दोगे? तो तायोंग जो उस डॉक्टर के ज़ोर से स्लैप कर देता है और बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बच्चे के बारे में ऐसा सोचे? तो वो डॉक्टर डर जाता है और बोलता है, सॉरी कि मैं समझा शायद। तो तायोंग, दफ़ा हो जाए यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाइयो। वो डॉक्टर डर जाता है और वो मेडिसिन देके जल्दी से चला जाता है। तायोंग जो है सीधा जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के पास बैठ उसके टमी पे हैंड को फैलाता हुआ बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, आपके डैड ने आपको हर्ट
किया। तायोंग को जंगकुक की कोई भी फिक्र नहीं थी, बस थी तो वो बस उसके अपने होने वाले बच्चे की थी। तो तायोंग मेरा बच्चा, अब जेड आपको हर्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका जेड अपनी जान से तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि तुम मेरे हो और आपको कुछ नहीं करेगा जेड। वो बेबी से यूं ही बातें करता रहता है। तायोंग बेबी के लिए बहुत खुश था क्योंकि उसका खून जो था तायोंग को बेबी से बहुत ज़्यादा पसंद है, बेबी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो बहुत खुश था कि तभी थोड़ी देर बाद जंगकुक को होश आ जाता है। वो होश में आ जाता है तो वो देखता है कि तायोंग उसके पास ही बैठा है, उसकी टमी पे हैंड फेर रहा है और बातें भी कर रहा है। तो वो जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? तो तायोंग जंगकुक की तरफ देख स्मार्ट करता है। तो ये देख जंगकुक पहले शौक था कि तायोंग कभी उससे बातें नहीं करता और उसको स्मार्ट कर देख रहा है। तो तायोंग जंगकुक को सीधा टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक और भी शौक हो जाता है। तो तायोंग तुम्हें पता नहीं जंगकुक, तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ। थैंक्स इस गिफ्ट के लिए, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक कंफ्यूज होकर तायोंग को ही देख रहा था। तो तायोंग जंगकुक मैं फादर बनने वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक शौक होकर उसको यूं ही देख रहा था और बोला कि क्या मतलब? तो तायोंग आइए तुम प्रेग्नेंट हो? तो जंगकुक क्या मैं प्रेग्नेंट? तो तायोंग हाँ बाबा हाँ। जंगकुक क्या सच में? क्या तुम्हें वो बेबी चाहिए? तो तायोंग ऑफ कोर्स बेबी, मुझे बेबी बहुत पसंद है। जंगकुक भी खुश था। चलो तायोंग अपने बच्चे को तो प्यार करता है, वो अपने होने वाले बच्चे से तो प्यार करता ही है। और वो हल्की सी स्माइल किया और अपनी जो है बेबी बम पे हैंड फेरता है और स्माइल करता है क्योंकि वो भी बहुत खुश था इस बच्चे को पाके। उसको भी खुशी में इजाफा हो गया था, वो भी तायोंग की तरह ही खुश था। अब ऐसे ही टाइम स्किप होता है। 1 वीक गुजर गया था। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा खुश था कि तायोंग उसके साथ थोड़ा तो ठीक ही, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो बस बेबी के लिए ही था कि उसके बेबी उसको कोई भी चोट ना पहुँचे। तायोंग सब में सर्विंग को मना कर दिया था कि जंगकुक कोई भी काम ना करे, सब उसकी केयर करे जब तक सही सलामत बेबी ना हो जाए। उसको जंगकुक की कोई परवाह नहीं थी, उसको बेबी की परवाह थी। और जंगकुक कहीं ना कहीं ये सब उसको पता ही था, बट वो खुश था और इसी उम्मीद पे था कि तायोंग शायद उसको भी एक्सेप्ट कर ले बेबी के साथ साथ। अब भी 9 मंथ तक उसको शायद उसके दिल में जंगकुक के लिए प्यार ही आ जाए, वो इसी आस में था। वो तायोंग को बोल नहीं पाता वो प्यार जो किया है तायोंग से सच्चा वाला। तायोंग अपने किंग महल में था तो तभी उसकी मॉम उसके पास आती है। तो तायोंग अपनी मॉम को देख, मॉम तो जेनी हाँ, तो क्या मैं अपने बच्चे से भी मिलने नहीं आ सकती हूँ? तो तायोंग हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मना कब किया? तो जेनी अरे तायोंग मुझे पता चला तुमने किसी जंगकुक नाम के लड़के से शादी किया है। तो तायोंग हाँ, अब तो हम पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। तो जेनी ओह मुबारक हो, वैसे वो है कौन? तायोंग वो ही जंगकुक जिसके मॉम डैड ने बचपन में मेरे भाई को हमसे छीन लिया था। तो जेनी व्हाट? तो क्या तुम उसको प्यार करती हो और अपना रिवेंज भूल गए हो? तुमने बचपन में कहा था कि मैं उनके एक शख्स को ऐसे मारूंगा वो भी इसी तरीके से तड़पेंगे, तो तुम क्या रिवेंज को भूल गए हो? तुम्हारा भाई मर गया है हमारे सामने। तो तायोंग नहीं, कभी नहीं भूला और नहीं भूल सकता हूँ। जब भी मैं उसे देखता हूँ ना तो मुझे बस एक चीज़ याद आती है, वो बस रिवेंज। मैं उससे शादी रिवेंज के लिए ही किया है। तो जेनी क्या? तो तायोंग आपको पता है मैं जब भी उसको हर्ट करता हूँ मुझे उससे ज़्यादा हर्ट होता है। मैं कुछ समझ नहीं पाता मॉम, ये क्या होता है? मैं अपनी लाइफ में कितने लोगों को मारा हूँ, बहुत बेरहमी से बहुत तड़पाया हूँ और कभी ऐसा मुझे फील नहीं होता है जो मैं जंगकुक के लिए फील करता हूँ। उसको हर्ट करने से मुझे भी ज़्यादा हर्ट होता है। तो जेनी जल्दी से बोलती है नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, तुम भूल मत जाओ वो तुम्हारे भाई का कातिल है और तुम्हें उन लोगों से बदला लेना है।
उसको और उसके बच्चे को दोनों को ही मार डालो और फिर हमारा रिवेंज पूरा होगा, फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा। तो ताइयोंग जो ज़ोर से चीख के बोलता है, बस मॉम, अगर आपने मेरे बच्चे के लिए एक शब्द भी बोला ना, मैं आपकी ये ज़बान खींच लूँगा और मेरे बच्चे के लिए कुछ गलत करने का मत सोचना। मैं भूल जाऊँगा कि तुम कौन हो मेरी, समझी? और मेरे भाई के कातिल वो लोग हैं, मेरा बच्चा नहीं। वो हमारे पास ही रहेगा, वो मेरा बच्चा है, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। जेनी डर गई और बोली, ओके बट जंगकुक का क्या? कहीं बेबी आने के बाद वो तुम्हें बेबी की वजह से अपने हुक्म पे ना चलाए और तुम उसे ना मार पाओ और तुम फिर कुछ कर ही ना पाओ और तुम्हारी भाई के रिवेंज वो तो अधूरा ही रह जाएगा। तो ताइयोंग, क्या मैं पागल हूँ? मैं पागल नहीं हूँ। और हाँ, वैसे बच्चा हो जाने के बाद वो जंगकुक के पास नहीं बल्कि मेरे किंग महल में यहीं रहेगा। तो जेनी, ओ बस जंगकुक, तो ताइयोंग, फिर क्या? मेरा रिवेंज? फिर मैं उसको उसके बच्चे से दूर कर ही मार डालूंगा। देखना, जब उससे उसका बच्चा दूर हो जाएगा ना, वो खुद ही मर जाएगा। तो जेनी, वाओ, बहुत होशियार हो ताइयोंग। तो ताइयोंग, मैं ऐसी वम्पायर किंग नहीं बना हूँ, मैं होशियार हूँ। और वह दोनों ही साथ स्मार्ट किया। तो जेनी, फिर तुम्हें जंगकुक को मारने के बाद मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी ताइयोंग, अब तुम इनकार नहीं करोगे? तो ताइयोंग, ओके, जैसा आप बोले मॉम, मैं फिर आपकी मर्जी की लड़की से शादी कर लूँगा। तो जेनी, तो ताइयोंग, चलो मॉम, मैं जा रहा हूँ, मुझे देखना होगा कि वो जंगकुक मेरे बच्चे को ठीक से तो रख रहा है या नहीं। और वह ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। ताइयोंग के लिए ये सब कुछ कहना और ये करना कितना आसान है, बट जिसको हट होता है उसके लिए ये आसान नहीं है। उस पर क्या बीतता है वो खुद ही जानता है, ये तो उसका दिल और उसका खुदा ही जानता है। और इसके दिल के दुखाने वाली बात है, बेचारा जंगकुक इस आस में था शायद ताइयोंग ठीक हो जाए, बट उसको ये नहीं पता था कि ताइयोंग आखिर ये क्या करना ही चाहता है, उसको उसके बेबी से दूर कर जो जंगकुक बर्दाश्त भी ना कर पाए। जंगकुक, उसकी आस ऐसी बुरी तरीके से टूटेगी कि वो जीते जी ही मर जाएगा। वो ये कैसे सब सह पाएगा, वो तो आप सबको स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। ताइयोंग मेंशन आता है तो वो देखता है कि जंगकुक एक टेबल पे खड़ा होकर ताइयोंग और उसकी पिक जो होती है उसको साफ कर रहा था कि तभी ताइयोंग की नज़र टेबल पे पड़ी। ताइयोंग को तो पहले ही गुस्सा था कि जंगकुक को खुद की और बेबी की परवाह नहीं है, उसके बेबी की, वो प्रेग्नेंट है और वो कैसे टेबल पे खड़ा हो सकता है। तभी उसकी नज़र टेबल पे पड़ जाती है, जो लड़खड़ा रही थी वो गिरने ही लगी थी। जंगकुक जो जोरों से चीखता है और वो रोने लगता है और वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और अपनी टमी पे अपने दोनों हैंड को रख लेता है। गिरने की वजह से वो डर रहा था, वो नीचे गिर जाता है कि तभी उसको कोई पकड़ लेता है। जंगकुक जब महसूस करता है कि वो गिरा नहीं तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, तो वो देखता है कि ताइयोंग गुस्से में उसको ही गो रहा था और वो ताइयोंग के बाहों में है। तो जंगकुक डर जाता है। तो ताइयोंग जंगकुक को जेंटली नीचे उतार, फिर जंगकुक के ऊपर ज़ोर से शॉट कर चीखते हुए बोलता है, ये क्या था? मैं नहीं आता तो तुम गिर जाते, मेरे बच्चे को अगर कुछ भी हो जाता ना जंगकुक, तो मैं तुम्हें मार डालता। तुम कैसे बेफिक्र हो सकती हो? तुम अभी अकेले नहीं हो, समझे? मेरा बच्चा है तुम्हारे साथ। जंगकुक ताइयोंग को यूं ही देख रहा था, जिसको सिर्फ बेबी की फिक्र था, ना कि जंगकुक की। तो ताइयोंग, बोलो, चुप क्यों हो? टेल मी, बोलो ना। जंगकुक इस वक्त ताइयोंग की आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत साफ साफ देख पाया था और वह डर भी रहा था। ताइयोंग की आंखें एकदम लाल सुर्ख था। तो जंगकुक अपनी कांपती आवाज़ में बोलता है, वो बस मैं पिक को साफ कर रहा था। तो ताइयोंग, किसने कहा था? मैं थी ना। अभी मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो जंगकुक, तो मैं तुम्हें मार देता। तो जंगकुक बोलता है, ताइयोंग, तुम ऐसे बच्चा कर रही हो, वो मेरा भी बच्चा है, मैं उसको कुछ नहीं होने देता, मैं उसे बचा लेता। तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हारा बच्चा है, वो मेरा भी तो बच्चा है, वो तुम्हारा नहीं मेरा भी। तो ताइयोंग, क्या बचा लेते हैं? हाँ, अच्छा। तो जंगकुक, ताइयोंग बस करो, तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। तो ताइयोंग,
होना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें मार डालूँगा। मैं तुम्हें आखिरी फ़ोन कर रहा हूँ। तायोंग जो गुस्से से जंगकुक के बालों को पकड़ा था तो जंगकुक तायोंग छोड़ो, मुझे पेन हो रही है। तुम इस कदर क्यों रूड बनते हो? कभी तुम इतने अच्छे बन जाते हो और कभी इस तरह से डेंजरस बन जाते हो कि तुम्हें मेरी पेन की फ़िक्र ही नहीं होता है। तुम्हें सिर्फ बेबी की फ़िक्र है, मेरी क्यों नहीं? और वो रोने लगता है। तायोंग प्लीज़ छोड़ो, मुझे पेन हो रही है। तायोंग जब जंगकुक की आंखों में आंसू देख पाता है तो वो होश में आता है कि वो क्या ही कर रहा था और वो जंगकुक के हेयर्स को छोड़ जल्दी से बोलता है, सॉरी जंगकुक, मैं ये सब नहीं करना चाहता था और मैं ये सब बोलना भी नहीं चाहता था। सॉरी, एक गलती से हो गया था। और वह ये कहकर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। वो जंगकुक के कोई सवाल का आंसर नहीं देना चाहता, इसलिए वो जल्दी से चला जाता है। जंगकुक जो वहीं बैठ गया और रोने लगा और बोला, आई हेट यू, तुम इतने बुरे हो। तुम सिर्फ बेबी को ही सोचा है, मेरा नहीं, जो दुनिया में ही नहीं है तुम उसके बारे में सोचा हो। ऐसे मुझे भी तो कुछ हो सकता था, मुझे भी तो लग सकता था ना, बट तुमने मेरा एक बार भी नहीं सोचा। बट नहीं, तुम बेबी को ही सोचा हो। यानी कि तुम्हें सिर्फ इस बेबी से मतलब है, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। यानी तुम सिर्फ बेबी के लिए करे हो कि ना मुझे हर्ट करना और ना ही मुझे पेन देना। ये सिर्फ बेबी के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। क्यों इस कदर हर्ट करते हो, क्यों? और वह यूँ ही रोने लगा था और फिर बोलता है, एक मैं ही हूँ बुद्धू जो समझ ही नहीं सकता था। मैं इतना बुद्धू हूँ कि मैं समझा, तुम सुधर गए। तुम कभी नहीं सुधरोगे, ना ही सुधर सकते हो। तुम्हें तो मुझे अजियत में देखना, इस दर्द में, पेन में देखना तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता ना कि प्यार करने में ऐसा कुछ होता है, हकीकत में मैं प्यार करने के बारे में सोचता भी नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करता। मुझे क्या पता था प्यार में इस कदर ज़लालत और रुसवाई होती है, इस कदर उसमें पेन झेलना पड़ता है। हकीकत में मैं तायोंग कभी तुम्हें अपना बनाता ही नहीं। मैं हमेशा यही सोचता आया, मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से बिता लिया बस इसलिए नहीं तुम ठीक हो जाओगे, नहीं तुम किसी तरीके से ठीक हो जाओगे, नहीं मैं अपने रिश्ते को निभा के चलूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बस मैं इसलिए ही रुका हूँ। और अब इस बेबी के वजह से अब मैं इस बेबी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये भी मेरा बच्चा है और ये मेरी जान है जिसको मैं खोने से डरता हूँ। और तुम्हारी नहीं, बट ये मेरे प्यार की निशानी है। मैंने तो तुमसे प्यार किया था और वो भी बेपनाह, और बट शायद मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा था। ये मेरी किस्मत है, मैं इतना सब कुछ झेला हूँ, मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया है। मैं बदकिस्मत हूँ। समझा था तूने जैसे, कब दिल था मेरा ऐसे, जब टूट कर था चाहा, फिर बेवफा थी कैसे। सारी चाहत तेरे लिए थी मेरी आँखों में, तेरा ही बस नाम था बाकी मेरी यादों में। फिर भी गिरा मुझसे तुझे मैं दिल बता दूंगी, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगी, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगी। किसी धोखे में ना तो रहना, तुझे पल में भुला दूंगी। जो दिल के पास रहते हैं वो दिल क्यों तोड़ जाते हैं, क्यों वो बेवफाई छोड़ जाते हैं। कभी जो हम सफर थे अब वही अनजान लगते हैं, मोहब्बतों के वो रिश्ते भी तो बेजान लगते हैं। खुशी के दर पे दस्तक दे रहे हैं गम मुसलसल ही, कहीं ना चैन पाए तो क्या करें। किसी से हम नवाई का सिला हमको न मिल पाए, हुए जो बदगुमा हम तो